गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 के लिए चैप्टर 16 है तीर्थ यात्रा। इसको वीडियो के माध्यम से कहानी के मतलब को आप समझ गए थे कि लाजवंती की परेशानी का वजह क्या था। अब इसमें 3 अनुच्छेद दिए गए हैं पाठ में। पहला अनुच्छेद है कि यदि लाजवंती के स्थान पर आप होते तो हैरो के साथ कैसा व्यवहार करते। कहानी में आपको यह बताया गया है कि लाजवंती के कई पुत्र जब मर गए तो उसके अंतिम पुत्र जब व्याधि से ठीक हुए तो उन्होंने तीर्थ यात्रा की मन्नत रखी थी और तीर्थ यात्रा के लिए उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था उस पैसे को उन्होंने हैरो की मदद की। वीडियो के अगले भाग में आप यह समझे थे कि हैरो नाम की एक महिला थी जिसकी लड़की कुंवारी थी और उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन रात माँ बेटी घर के अंदर रोती बिलखती थी। जब लाजवंती तीर्थ यात्रा पर जा रही थी तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। हैरो के पास जाकर उन्होंने पूछा कि यह सिसकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे कुछ पता न चला। बाद में बहुत पूछने के बाद हैरो ने अपनी व्यवस्था को सामने रखा और हैरो ने बताई कि बहन, मैं इस बात को किसे बताऊं। लाजवंती पहले तो उसकी व्यवस्था पर बहुत देर तक सोची, एक प्रश्न रखी, क्या आपके जेठ जी आपकी मदद नहीं करते। जब हर तरह से वह हैरो की बात से संतुष्ट हो गई तो उन्होंने जो तीर्थ यात्रा के लिए पैसा रखी थी उसी पैसा को लाकर हैरो को देती है कि तू अपनी बेटी की शादी में इसे खर्च कर दे। कहने का अर्थ यह है कि लाजवंती एक समझदार महिला थी। उसे लगा कि तीर्थ यात्रा कर मुझे जितनी संतुष्टि मिलेगी वह काल्पनिक होगी। वह काल्पनिक सुख से कहीं बेहतर मेरा यह जो प्रत्यक्ष इसके आंसू रोकने में सुख मिलता है वह कहीं उससे बेहतर है। तो आपके पास जो यह अनुच्छेद दिया गया है इसलिए कि अगर आपके समाज में भी अगर संयोगवश इस तरह की स्थिति सामने नजर आए तो आप क्या कर सकते हैं। आप उसके परिस्थिति को देखकर क्या अहमियत आप रख सकते हैं, इस अनुच्छेद के द्वारा आपको व्यक्त करना है। तो कहने का अर्थ यह है कि लाजवंती ने जिस परिस्थिति को अपने स्तर से समझा और उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो हिम्मत की वह उसका प्रत्यक्ष सुख था। दूसरा अनुच्छेद है असहाय असमर्थ सहायता ही पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ है। असहाय और असमर्थ की सहायता करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। वास्तव में इस अनुच्छेद के माध्यम से आपको यह सीख दी जा रही है कि जो व्यक्ति असहाय है, जिसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, और जो असमर्थ है, जिसके पास धन की कमी है, समर्थता ही नहीं है किसी काम के लिए, अगर आप उसकी मदद करते हैं, उसको हिम्मत देकर के साहस देकर उसके मन को बढ़ावा देते हैं
कुछ पैसे से सहयोग करते हैं, तो उस व्यक्ति के कार्य में जब उसे सफलता मिलती है और उसे जब संतोष मिलता है, तो उसकी सुख की जो परिकल्पना है वो आपको स्वतः आभास होता है और वह संतुष्टि आपके सुख का कारण होता है। कहने का अर्थ यहाँ है कि असमर्थ और असहाय व्यक्ति की सहायता करना हमारा एक कर्तव्य होता है, मानव जाति का धर्म होता है। अगर आप जहाँ तक किसी दूसरे व्यक्ति को सहयोग देने के लायक हैं, वहाँ तक सहयोग देने से वंचित ना रहें। इस पाठ में यही दर्शाया गया है। तीसरा अनुच्छेद है कि कल्पना कीजिए कि आप बेसहारा तथा गरीब बच्चों की मदद करने के लिए गैर सरकारी संस्था चलाते हैं, तो लोगों को इससे जुड़ने तथा मदद करने के लिए प्रेरित हुआ एक विज्ञापन बनाएं। मान लिया जाए कि वहाँ पर आपका कोई स्वार्थ अगर छिपा हुआ नहीं है, कोई वैसे बच्चे हैं जो अपने परिवार की स्थिति से लाचार हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसकी मदद के लिए आप कहाँ तक उसका सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी कल्पना करना है, आपके अंदर क्या भाव छिपा हुआ है, यह इस कल्पना के माध्यम से लिखना है। ये तो खुद से आपको लिखने का है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसमें हेल्प करती हूँ कि मान लिया जाए अगर आपके आस पड़ोस में कोई छोटा बच्चा है, आप जैसे कि क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, और आपके आस पड़ोस में कोई क्लास 5 के बच्चे हैं, क्लास 6 के बच्चे हैं, या 2 के हैं, 3 के हैं, वैसे बच्चे जिन्हें ना तो सही से नोटबुक है, ना बुक है, ना पेन है, ना कॉपी है, ना स्कूल जाने के लिए उनके पास बैग है, तो आप यहाँ अपनी बुद्धि से उनकी कुछ न कुछ मदद आप अवश्य कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि अपनी नोटबुक में आधा लिखते हैं, आधा वह बेवजह खाली छोड़ देते हैं। 2-3 साल तक के उसके पास जो बुक होते हैं वो घर में यूं ही पड़ा रहता है। पेंसिल के ढेर सारे टुकड़े, इरेजर के टुकड़े, कुछ वैसे थैले जो अभी 2-4 महीने तक काम में आ सकते हैं, आपके घर में यूं ही पड़े रहते हैं, फेंके रहते हैं। अगर आपकी भावना में वैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा भी स्थान हो, तो आप उसकी मदद करके उसको भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। आप उन्हें यह जताते हुए ना दें कि मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा रहम कर रहा हूँ। आप उसे अपने पूरे मनोभाव से जोड़कर कि देखो मेरे पास यह सामान नहीं पड़ा है, तुम अगर इससे उपयोग कर लेते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी भावना से अगर आप उस बच्चे को प्रोत्साहन दें, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वह बच्चा आपको बहुत अच्छी नज़र से देखेगा, और उसमें जब यह पढ़ाई के प्रति जागृति होगी तो उसे देखकर आप काफ़ी खुश होंगे। तो इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष सुख।
आपके किए हुए कार्य से जब लोगों को प्रसन्नता होती है तो वह प्रसन्नता आपको अवश्य आभास दिलाता है। इस 3 अनुच्छेद को आपको होमवर्क के माध्यम से कंप्लीट करना है। धन्यवाद।